Assalamualaikum students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is सेल स्पेशलाइजेशन। जब हम सेल की स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, हमारा इससे मुराद होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और हर सेल की एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल मैं दे के समझाऊंगा। मेसोफिल सेल की बात कर लूंगा, मैं एपिडर्मल सेल्स की बात कर लूंगा, मसल सेल्स की बात कर लूंगा। कुछ सेल्स हम प्लांट के ले लेंगे, कुछ सेल्स एनिमल्स के ले लेंगे। क्लियर? तो उनमें देखते हैं क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या कुछ होता है। मल्टीसेलुलर जानवर में मुख्तलिफ इकसाम के सेल्स पाए जाते हैं। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। हर किस्म का सेल खास साख्त रखता है, हर सेल की स्पेसिफिक शेप होती है। क्लियर? अच्छा, मैं एक बात बोलूंगा, स्टेटमेंट दूंगा। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? जैसा उसने फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर होगा। सेल डिवीजन के जरिए जब सेल्स बनते हैं तो सब एक जैसे होते हैं। कहते हैं स्टार्ट में जो सेल्स बनते हैं ना, वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। अच्छा, सेल डिवीजन के जरिए जब सेल्स बनते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। बनने के बाद सेल स्पेशलाइजेशन या मखसूस हो जाने, डिफरेंशिएशन जिसे हम कहते हैं, कि अमल से गुजरते हैं। उसमें क्या होता है, सेल्स कम टू नो इट्स अबाउट इट्स फेट। सेल को उसकी फेट का पता चलता है, डिफरेंशिएशन हो जाती है। फिर सेल ने कौन सा रोल अदा करना है, आया कि उसने फूड को स्टोर करना है, आया कि उसने फोटोसिंथेसिस करनी है, आया कि उसे कंट्रैक्शन करनी है, क्या काम करना है। क्लियर? स्पेशलाइजेशन के दौरान सेल्स खास जिसामत, साख्त और मेटाबॉलिक खसूसियात हासिल करते हैं। उनकी स्पेसिफिक क्या उसे कहते हैं, शेप हो जाती है, स्ट्रक्चर हो जाता है, स्पेसिफिक टाइप का मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। क्लियर? इसके नतीजे में मखसूस यानी स्पेशलाइज सेल्स बन जाते हैं। वो स्पेशलाइज सेल्स बन जाएंगे। जहां हम पौधों और जानवरों के उस मखसूस सेल्स पर गुफ्तगू करेंगे। क्लियर? अब सबसे पहले जो आ जाती है ना, मेसोफिल सेल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मेसोफिल सेल की जब मैं बात करूंगा ना, हम जब प्लांट्स की बात करते हैं हमारे माइंड में दो टाइप के आते हैं। एक होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, दूसरे होते हैं पेलिसेड मेसोफिल। अब यहाँ पे ये मैं लीफ का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको। ऊपर अपर एपिडर्मिस है, नीचे लोअर एपिडर्मिस है। क्लियर? अब इससे नीचे ये जो कॉलम शेप्ड सेल्स हैं, ये होते हैं पेलिसेड मेसोफिल। और ये जो सेल्स हैं, ये वाले जो लोअर एपिडर्मिस से ऊपर हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। अच्छा, एनीवेज ओवरऑल मेसोफिल का काम पता क्या होता है? टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। उसकी रीजन इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए ये क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये सब सेल्स हैं जो पत्तों में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए मखसूस होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर? इन सेल्स में बड़ी तादाद में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कैसा स्पेसिफिक ऑर्गेनेल है विच इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ये किसमें इन्वॉल्व होता है? फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट में रोशनी की तवानाई को जज़ब करने के लिए जरूरी सब्स पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। अब आपको पता है क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है विच इज इन्वॉल्व इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्लियर? इन सेल्स की शक्ल और पत्तों में उनकी तरतीब इस तरह होती है कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी जज़ब कर सके। अब एक बात बच्चे याद रखें, यहाँ पे प्रोसेस कौन सा होना है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस लाइट के अब्जॉर्प्शन के बगैर नहीं हो सकती। तो इस सेल की शेप इस तरह की होती है कि मैक्सिमम लाइट को क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? अच्छा, ये जितने हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ पर। नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स वो होते हैं जो सरफेस के ऊपर होते हैं। क्लियर? वो बेशक लीफ की सरफेस हो, बेशक स्टेम की सरफेस हो, बेशक क्या कहते हैं रूट की सरफेस हो। क्लियर? यहाँ पे ये देख सकते हैं पत्ते और जड़ की एपिडर्मिस। ये पत्ते की एपिडर्मिस है, लीफ की एपिडर्मिस है, और ये रूट की एपिडर्मिस है। क्लियर? जड़ की एपिडर्मिस, ओके, और ये पत्ते की एपिडर्मिस। क्लियर? मैंने आपको पहले बात बोल दी कि एपिडर्मिस मुराद है जो सरफेस के ऊपर होगी, वो बेशक रूट की हो, बेशक क्या हो सके लीफ की हो। ये चिपटे और एक दूसरे के साथ जुड़े सेल्स होते हैं। ओके, जो पौधों के आर्गन्स की ब्रूनी तय यानी एपिडर्मिस बनाते हैं। जहर में तो प्लांट्स के एपिडर्मिस बनाएंगे। एपिडर्मिस अंदरूनी टिश्यूज की हिफाजत करती है, जो एपिडर्मिस इंटरनल टिश्यूज क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। कुछ जगहों पर एपिडर्मिस सेल्स दूसरे अफाल के लिए तरमीम शुदा होते हैं, मीन मॉडिफाइड होते हैं। अब ये पता क्या कहना चाह रहा है, ये देखें रूट है, अब यहाँ पे रूट की एपिडर्मिस है। अब इसके सेल जो है ना वो मॉडिफाइड है। उन्होंने कैसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाए हुए जिन्हें हम रूट हेयर्स कह रहे हैं, इनकी बात कर रहा है। मिसाल के तौर पे जड़ की एपिडर्मिस में रूट हेयर सेल्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ये सेल्स बारीक बालनुमा साख्तें यानी रूट हेयर्स बनाते हैं। ये रूट हेयर्स बनाते हैं। रूट हेयर्स मिट्टी से पानी और मादनियात को जज़ब करने के लिए सतही रकबा बढ़ाते हैं। इससे मुराद क्या है, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वाटर के मिनरल्स की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी।
पत्तों की जेरी एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स। अब कहते हैं जो लीफ है ना, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये। अब बच्चे आप क्या उसे कहते हैं, एपिडर्मिस देख रहे हैं, एक अपर एपिडर्मिस है, एक लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में क्या उसे कहते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अब इन गार्ड सेल्स के दरमियान यहाँ पे पोर होता है जिसे हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमा सिंगुलर है, प्लूरल बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा हो जाएगा। क्लियर? तो ये इनकी बात कर रहे हैं। पत्तों की जेरी एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करते हैं। अब जारी बात है, यहाँ से गैस एक्सचेंज भी होता है और यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ट्रांसपैरेशन भी होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं मसल सेल। अच्छा, जब मसल सेल की बात करेंगे, मसल सेल्स ह्यूमन में है या एनिमल्स में है, प्लांट्स में नहीं है मसल सेल्स, ये क्लियर रखिएगा। पहले जो दो हमने देखे हैं वो हमने प्लांट्स के देखे हैं। अब नेक्स्ट जो देखने लगे हैं वो एनिमल्स या आप ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन की बात करेंगे हम। मसल सेल जानवर के मखसूस सेल्स जो सिकुड़ने की सलाहियत रखते हैं, मीन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एबिलिटी रखते हैं। ये लंबे सेल्स होते हैं जो एक्टिन और सिकुड़ने वाली दीगर प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, एक्टिन होती है, ट्रोपोमायोसिन होती है, ट्रोपोनिन होती है, मायोसिन होती है, ये सारी सारी प्रोटीन होती हैं। ये सेल्स बुनियादी तौर पर तीन इकसाम के होते हैं, तीन टाइप के सेल्स होते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, और क्या उसे कहते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, और कार्डिक मसल सेल्स होते हैं। यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये कार्डिक मसल सेल है, और ये स्केलेटल मसल सेल है। अच्छा, आगे वो बता भी रहा है कि ये सेल्स क्या बना रहे हैं। स्केलेटल मसल्स देखें, जो हमारे स्केलेटन के साथ स्पेसिफिक मसल्स होंगे स्केलेटल मसल सेल्स कह देंगे। जो हार्ट को बनाएंगे वो क्या हो गए, कार्डिक मसल। और जो स्मूथ, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं दोज आर फाउंड बाय स्मूथ मसल सेल्स। एनीवेज, इनको अब रीड करते हैं। ये सेल्स बुनियादी तौर पर तीन इकसाम के हैं। स्केलेटल मसल सेल्स लंबे और धारीदार होते हैं। धारीदार मीन उनके अंदर क्या स्ट्राइएशंस होती हैं। ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। जाहिर बात है उनका नाम इसीलिए स्केलेटल मसल सेल्स है, बिकॉज दे आर लिंक्ड टू द स्केलेटन, क्योंकि वो स्केलेटन के साथ लिंक्ड होते हैं। ये मसल सेल अरादी तौर पे काम करते हैं, मीन हमारी मर्जी के ताबे हैं। हम चाहते हैं तो हम मूव करते हैं, हम नहीं चाहते तो हम मूव नहीं करते। इसीलिए हमारे जो मसल सेल्स है, जो स्केलेटल मसल है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। इनके सिकुड़ने से ढांचे की हरकत होती है, मीन हमारा स्केलेटन मूव करता है, जिससे जिस्म की नकलो हरकत मुमकिन होती है। जाहिर बात है, आपका स्केलेटन मूव करेगा तो आप मूव करेंगे। और स्केलेटन को मूव कौन करवाएगा, आपके स्केलेटल मसल सेल्स। कार्डिक मसल सेल शाखदार और धारीदार होते हैं। ये दिल की दीवारों में पाए जाते हैं, मीन वॉल्स ऑफ हार्ट बनाते हैं। ये गैर अरादी तौर पर काम करते हैं। अब जो हार्ट की है ना, हार्ट का काम क्या है, बीट करना। अब जो हार्ट की बीटिंग है ना, वो आपकी मर्जी के ताबे नहीं है, वो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? और इनके सिकुड़ने से दिल की धड़कन मुमकिन होती है, और इनके कंट्रैक्शन करने से क्या होती है, हार्ट बीट पॉसिबल होती है। स्मूथ मसल सेल स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप्ड मीन जो किनारों से नुकीले हों, सेंटर से चौड़े हों, उन्हें हम कहते हैं स्पिंडल शेप कहते हैं। बोर्ड शेप जिसे कहते हैं, आगे और पीछे से ब्रीक, सेंटर से चौड़े, दैट इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप। ये धारीदार नहीं होते, ये धारीदार नहीं होते, और ये गैर अरादी तौर पर काम करते हैं। अब मैं कहता हूँ आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अंदर क्या होती है, एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। जो पेरिस्टालसिस है वो आपकी मर्जी के अंडर नहीं है, आपकी मर्जी के ताबे नहीं है। क्लियर? स्मूथ मसल सेल्स कई अंदरूनी ऑर्गन्स की दीवारों में पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर ग़िज़ाई नाली में, जिसकी मैं बात कर रहा था, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एटसेट्रा। और स्मूथ मसल ग़िज़ा को आगे बढ़ाने में सिकुड़ते हैं, तो वही मैं एग्जांपल बात कर चुका हूँ, पेरिस्टालसिस की बात करेगा और मैं बता चुका हूँ। जबकि खून की नाली में मौजूद स्मूथ मसल्स खून के बहाव को मुमकिन बनाते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।